नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मिसैलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस और यहाँ पे 13π/6। तो यहाँ पर जो है क्या हमें करना है, आइए बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर बुक में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न 1 है जो मैंने अभी आपको बताया, इसका हमें जो है वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से यदि हम कॉस इनवर्स और कॉस को हम काट देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 13π/6। लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है वह 0 और पाई है, और यह जो है पाई से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यह मान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स, और ये ब्रैकेट बना दे बड़ा, और यहाँ ये कॉस, और इसे हम लिख सकते हैं 2π प्लस में ये π/6, और ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 13π/6 यहाँ पर आ जाएगा। और चूंकि फार्मूला होता है कॉस 2π प्लस में थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स, और यहाँ ये ब्रैकेट में कॉस और ये π/6। अब कॉस से ये कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा π/6, और यही जो है इसकी वैल्यू है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में यहाँ पर है tan इनवर्स ब्रैकेट tan 7π/6। तो क्वेश्चन को यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2, tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan 7π/6। यहाँ भी हम इसे काट सकते हैं, लेकिन यह 7π/6 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है tan इनवर्स का मुख्य मान जो है वो होता है -π/2 और π/2, और यह जो है π/2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यह जो है मान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा बदलना होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसमें tan इनवर्स और ये ब्रैकेट यहाँ tan, और ब्रैकेट में ये पाई प्लस π/6, ये 6 कम 6 7, यहाँ पर 7π/6 यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि tan पाई प्लस थीटा यह होता है tan थीटा के बराबर, ये हमारा सूत्र है। मैं यहाँ चूंकि मैं आपको जो है फार्मूला बताते चल रहा हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा tan, और ये π/6। tan से tan इनवर्स कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा π/6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रूव दैट, यानी अब क्वेश्चन 2 से जितने भी आगे के सब प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हमें जो है सिद्ध करना है। यहाँ लिखा है प्रूव दैट, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम जो है पहले यहाँ हमारा दिया है sin इनवर्स 3/5, इसे हम tan इनवर्स के पदों में व्यक्त कर लेंगे, और यहाँ इसे हम रोक देते हैं। अभी माना sin इनवर्स
3/5 इज इक्वल टू थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। हमें निकालना है tan इसका, तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगले स्टेप में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब साइन थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो tan थीटा हमारा आ जाएगा। साइन थीटा ये हमारा 3/5 बटे में √1 माइनस 3/5 का ये होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3/5 और बटे में, अब ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 5 5 25। जब ये स्क्वायरिंग से खाली होगा तो यहाँ हम कर सकते हैं एलसीएम लेके 25 माइनस 3 3 9 और बटे में ये 25 और ये √। अगले स्टेप में 3/5 और यहाँ बटे में 25 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 16, 16/25। अब 16/25 जब करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 4/5, यानी अंश में है 3/5 और हर में हो गया 4/5। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 और ये गुणा के रूप में हो जाएगा, इसको पलट देंगे 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, आ गया ये 3/4। तो यहाँ पर जो है हमारा मान आया है tan थीटा का। tan थीटा यहीं से tan थीटा बराबर आया है 3/4। तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये 3/4, यानी कि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, ये बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, इसलिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ से है 2 साइन इनवर्स 3/5, और इसे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, क्योंकि इसका हमने tan के पदों में इसको हमने व्यक्त कर दिया है, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। और यहाँ पर सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूला, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान दें, x के स्थान पर ये 3/4 है। आइए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 गुणा 3/4 और बटे में 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस और ये 3/4 का स्क्वायरिंग। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अगले स्टेप में tan इनवर्स ये हो गया 3/2, और हर में यहाँ इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 का 9 और ये 4 चौका 16। एलसीएम ले लेते हैं। tan इनवर्स 3/2 और बटे में है 16 माइनस 9 और बटे में है ये 16। अगले स्टेप में tan इनवर्स 3/2 और बटे में 16 में से 9 हम घटा देंगे, आ जाएगा 7। तो 7 और बटे में यहाँ पर है 16, बटे में यहाँ पर है 16। अब हम tan इनवर्स इसे पलट के इसमें हम गुणा कर सकते हैं, तो ये 3/2 और गुणा में ये 16/7। अब ये 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 24, 24/7, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप जो है आसान तरीके से सीधी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 8/17 और प्लस में है साइन इनवर्स 3/5। चूंकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पर x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट यहाँ पर x के स्थान पर है 8/17 और y के स्थान पर 3/5। तो यहां से अगले स्टेप में अब जो है इस फार्मूले पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट x यानी कि यहां पर 8/17 और ये √1 माइनस वाई स्क्वायर y यहाँ पर है 3/5 का स्क्वायरिंग और ये प्लस y है 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर x यहाँ पर 8/17 तो 8/17 का स्क्वायरिंग। अब इसे हमें जो सॉल्व करना है साइन इनवर्स ब्रैकेट 8/17 √1 माइनस ये 3 3 9/5 5 25। जब ये इसका स्क्वायरिंग हम करेंगे जितना आ जाएगा 9/25 प्लस में यहाँ 3/5 और ये √1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 और 17 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 289 और ये ब्रैकेट। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 √25 यहाँ जाएगा 25 माइनस 9/25 प्लस में 3/5 और ये ये 289 एलसीएम ले लेंगे -64 और बटे में है 289 और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 8/17 √25 में से 9 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 16/25 प्लस में 3/5 289 में से हम 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 225 बटे में 289 और ये ब्रैकेट। साइन इनवर्स 8/17 गुणा में 16/25 जब करने से फ्री होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4/5 प्लस में 3/5 यहाँ पर पहले से है और यहाँ 225 और बटे 289 ये दोनों जब करने से फ्री होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 15/17। अब इसे हम काटेंगे नहीं, अगले स्टेप में देखते हैं क्या हम करेंगे ताकि हमें आसानी से इसका आंसर आ जाए। साइन इनवर्स ये 17 पंजे 85 होता है जो है और 8 चौक 32 प्लस में यहां से 17 पंजे 85 और 15 तियां 45 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये एलसीएम ले लेंगे 85 यहाँ 32 और प्लस ये 45 हम जोड़ देंगे तो यहां से ये आ जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 77/85। अब इसे हम जो है 10 के पदों में व्यक्त कर लेंगे क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है 10 इनवर्स 77/36। आइए देखते हैं कैसे ये होता है। तो यहां से माना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 77/85। अब हम निकाल लेंगे टेन थीटा और इसे हम लिखते हैं
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगले स्टेप में टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ है 77/85 और बटे में अंडर रूट 1 माइनस 77/85 का ये स्क्वायरिंग। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 77/85 और बटे में अंडर रूट, यहाँ 85 का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 85 गुणा 85 आप रफ में कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा 72/25 माइनस 77 के जब हम वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 5929 और बटे में 85 का स्क्वायर। इसको गुणा नहीं करते हैं क्योंकि हमें बाहर कर देना है जब ये करने से फ्री होगा। तो आइए यहाँ से अगले स्टेप में, तो यहाँ से है टेन थीटा हम ला रहे हैं इज इक्वल टू, ये है अंश में 77/85 और बटे में अंडर रूट, यानी कि 7225 में से हम घटा देंगे 5929, तो यहाँ पर आ जाएगा 1296 और बटे में ये 85 का स्क्वायरिंग। अब यहाँ से 77/85 और यहाँ 1296 जब करने से फ्री होगा तो ये आ जाएगा 36 और यहाँ 85 का स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ वर्गमूल से कट जाएगा तो 85 आ जाएगा बटे में 85। अगले स्टेप में तो यहाँ हम लिख सकते हैं 77/85 और इसे पलट के इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये 85/36। अब ये 85 से 85 ये कट जाएगा और यहाँ आंसर आ गया 77/36। तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें है कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 33/65। तो यहां से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/5 प्लस में कॉज इनवर्स 12/13। चूंकि यहां मैं फार्मूला लिख रहा हूं कॉज इनवर्स x प्लस में कॉज इनवर्स y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, और यहां ये ब्रैकेट xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है और इसी फार्मूले पर इसे हम रखेंगे। तो यहां से हम कर सकते हैं कॉज इनवर्स और ये ब्रैकेट xy यानी 4/5 और गुणा ये 12/13 और यहाँ ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x यहाँ पर 4/5 का ये स्क्वायरिंग गुणा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, y यहाँ पर है 12/13 का ये स्क्वायरिंग। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये कॉज इनवर्स ब्रैकेट और यहां से पहले 12 चौक 48 बटे में 13 पंजे 65 माइनस अंडर रूट, ये यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4 चौक के 16 और बटे में 25 गुणा में अंडर रूट 1 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। ये आप 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग जो है
आप याद कर लें। 13 का वर्ग होता है 169 यानी कि 169 और ये ब्रैकेट। अब इसे एलसीएम लेते हैं तो कॉज इनवर्स, यहाँ इनवर्स है ये, और ये ब्रैकेट 48/65 माइनस 25 यहाँ जाएगा, 25 माइनस 16/25 और गुणा में अंडर रूट 169 यहाँ जाएगा, 169 माइनस 144/169 और ये अंडर रूट। कॉज इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ से 25 है, 25 में से 16 हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/25 गुणा में, और यहाँ 169 में से 144 हम घटा देंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 25 और यहाँ 169। अब करनी में से फ्री कर देते हैं इनको जो है, तो कॉज इनवर्स ब्रैकेट 48/65 माइनस ये हो जाएगा 3/5 और गुणा में यहाँ से 5/13, 5 से 5 कट जाएगा अगले स्टेप में। कॉज इनवर्स इसे आप नहीं काटेंगे तो भी सही रहेगा जो है, और आपने काट दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 48/65 माइनस ये यहाँ पर है 3/13, एलसीएम ले लेते हैं। कॉज इनवर्स एलसीएम 65 यहाँ 48 माइनस, अब ये 13 से हम इसमें भाग देंगे आ जाएगा 5, 5 के हम गुणा कर देंगे 3 में, 5 3 15, 48 में से 15 हम घटा लेते हैं, 48 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, आ गए 33। तो यहाँ पर कॉज इनवर्स 33/65 और यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड हमारा इति सिद्धांत। लिख सकते हैं आप इति सिद्धांत। यदि आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो इति सिद्धांत और इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कॉज इनवर्स 12/13 है, इसे हम साइन इनवर्स के पदों में पहले व्यक्त कर लेते हैं और यहाँ इसके रोक देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हम जो है कॉज इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से हमारा है कॉज इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायरिंग। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स अंडर रूट यहां से 1 माइनस ये हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग 144 12 का और 13 का 169, यही इसको कर लेते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट, अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 169 माइनस 144/169। अगले स्टेप में साइन इनवर्स अंडर रूट 169 में से 144 हम हटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 25 और बटे में जो है 169, और ये जब करने से फ्री होंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ जो हमारा है ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉज इनवर्स 12/13, इसके स्थान पर हम रख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इसके स्थान पर ये रखेंगे हम साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में है
साइन इनवर्स 3/5। अब यहां से इसका फार्मूला होता है, इसे मैं लिख रहा हूं। चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहां से साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट x यानी कि 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायरिंग, y के स्थान पर 3/5, यहाँ प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पर 5/13, तो 5/13 का स्क्वायरिंग। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये 5/13 अंडर रूट, ये इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3 3 9/25 प्लस में 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 5 25 और 13 का वर्ग होता है 169। ये इस प्रकार से ब्रैकेट। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 5/13 और ये एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/25 प्लस में 3/5 अंडर रूट, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25/169 और ये ब्रैकेट। तो अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 अंडर रूट 25 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 16/25 प्लस में 3/5 अंडर रूट 169 में से 25 हम घटाएंगे, आ जाएगा 144 बटे में 169 और ये ब्रैकेट। अब करने से फ्री कर देते हैं इनको जो है, यानी कि साइन इनवर्स 5/13 गुणा में यहाँ 4/5 आ जाएगा प्लस 3/5 गुणा में ये 144, जब करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 12 और 169 जब फ्री होगा तो आ जाएगा 13, 12/13। अगले स्टेप में साइन इनवर्स अब 5 चौके 20 और 13 पंजे 65 प्लस 12 3 36 बटे में 13 पंजे 65। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स 65 और ये 20 प्लस 36, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 20 और 36, ये हो गया 56 और बटे 65, और यही हमें सिद्ध करना था। इसका आंसर आ गया, देखिए यहां से ये साइन इनवर्स 56/65 और ये आंसर हमारा आ चुका है। साइन इनवर्स 56/65 और ये हमारा हो गया प्रूव्ड।